तो मैं रणजीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। आइए 10th क्लास के लिए आपका जो चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें मेन हेडिंग है आपकी इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज कैसे बन रही है वो देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज किसके द्वारा बन रही है? बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है वो हमें देखना है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बात क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट मैंने आपको करा दिया था, आइए आज दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है। दूसरा पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट को इधर उठा के लाना है थोड़ा, है ना। तो आपको पता है सबसे लास्ट में इन्फिनिटी है और उसके बाद जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आज इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट मीन बिटवीन आएगा ना, बिटवीन इन्फिनिटी, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल सी से। तो यानी जो आपकी ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, जबकि इससे पहले पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट थी वो आपकी रखी थी, आप देख सकते हैं कहाँ पर रखी थी, सेंटर ऑफ, वो कहाँ रखी थी? इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर अब इन्फिनिटी पे थी, है ना। थोड़ा यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इन्फिनिटी है। तो पहले इन्फिनिटी पे थी पहले केस में, ठीक है। अब दूसरे केस में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी, यानी ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जाएंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आप समझ सकते हैं कैसे बनता है। कौन सा मिरर लेना है? कॉनकेव मिरर लेना है ना। और कॉनकेव मिरर जो है आपका वो कैसा होता है? कॉनकेव का मीन्स उभरा हुआ या दबा हुआ। आपके अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था, मतलब हो गया होगा, है ना, कि कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स माने उभरा हुआ होता है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो उभरी हुई सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और कॉनकेव की दबी हुई। तो आइए देख लेते हैं इसका डायग्राम मेन है, और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको लैंग्वेज भी कैसे लिखी जाती है। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करो कॉनकेव मिरर। बीच में एक पॉइंट होता है, मैंने आपको बता रखा है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं आप? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो बीचों बीच लाइन पास होके जाती है इसे आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ, वो इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और इससे जस्ट डबल पर डिस्टेंस पर होता है पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का नाम रख सकते हो आप M1 M2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है आपको? ऑब्जेक्ट जो है आपको इन्फिनिटी कहीं दूर पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में। तो मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। और बीच में का मतलब बीच, बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखते हैं आपको पता है? O डैश। तो देखो पहला फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। जो लाइट रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होकर जाती हैं? आपको पता है वो कहाँ से पास होकर जाती हैं? ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो वे लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर है? और दूसरा लॉ इसमें लगा दो। दूसरा तो नहीं लगेगा, थर्ड वाला लगाओ इसमें, है ना। मतलब कौन सा लॉ लगना है या नहीं लगना है ये तो आपको क्या है, बस थोड़ा ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है मैंने बताया। ऑब्जेक्ट सबसे पहले सबसे दूर है, फिर पास आनी जानी है, ऑब्जेक्ट तो पास आते जानी है, और जो इमेज है इस साइड से इस साइड की ओर चलनी है। तो ऑब्जेक्ट इस साइड चलेगी, इमेज इस साइड चलेगी, ठीक है। तो देखो अब इसे यदि यहाँ से गुजार देंगे तो, है ना, अलग केस हो जाएगा। तो आपको इमेज जो है ना इस साइड चलानी है, इस साइड। तो देखो ऑब्जेक्ट इस साइड चली, तो इमेज जो है इससे पहले वाले में कहाँ बन गई थी? प्रिंसिपल फोकस पर। लेकिन तो अब कहाँ बननी चाहिए? इन दोनों के कहीं बीच में। तो इन दोनों के बीच में यदि इमेज बनानी है ना तो आपको ऐसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ना आपको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये लाइन तेरसी हो जाएगी, या ये थोड़ा मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के जो डायग्राम है
आप कच्ची पेंसिल से बनाया करें। बात समझ में आ रही होगी। और ये लाइन बिल्कुल स्केल की हेल्प से खींचना आप इस तरीके से, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, इसे क्या कहते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर है। और जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर क्या बनती है, इमेज। तो देखो यहाँ से चली लाइटें, कहाँ से होकर गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और मिरर से टकराई, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से लौट जाती है, आपको पता है। और जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज। और इमेज का नाम क्या रखा जाता है, आई डैश। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। इमेज का नाम आई डैश। तो देखो दो रूल यूज किए, एक तो फर्स्ट लॉ था, यानी जो लाइटें पैरेलल होती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। और इसमें थर्ड लॉ यूज़ किया, जो लाइटें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होकर आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, वापस उसी पाथ से लौट जाती है। और जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को ब्रेक वो करती है, इंटरसेक्ट, वहाँ पर इमेज बन जाती है। तो इमेज इस साइड चल रही है, आपने देखा फर्स्ट केस में इमेज जो थी प्रिंसिपल फोकस एफ पर बन रही थी, अब इधर आ गई इमेज, तो इमेज तो इस साइड खिसकेगी और ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगी। ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पर थी, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में देखो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लेना वीडियो में, मतलब है ना, सुन करके। तो आप बिल्कुल ऐसे ही कहना है, जैसे उसमें मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना कहना है ना। तो लिखेंगे लेट M1 P M2 बी ए कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर क्योंकि कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, पहचान अभी तक आपको हो गई होगी, बी ए कॉनकेव मिरर। फिर क्या कहेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही बात कहनी है। फिर क्या कहना है, फिर फर्स्ट लाइट रे के बारे में कहना है, फिर सेकंड लाइट रे के बारे में कहना है, फिर इमेज के बारे में कहना है। तो देखो क्या कहेंगे, द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो फर्स्ट लाइट रे है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होकर जाती है, तो लिखेंगे आप पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। क्लियर है, फुल स्टॉप। और हाँ, एक बात और लिखेंगे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये जो पास होकर जाती है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद पास होकर जाती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप सेकंड रे की बात करेंगे, तो क्या कहेंगे, सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू, सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल पाथ विदाउट एनी डेविएशन। ये जो लाइट रे है वापस चली जाएगी, तो जहाँ पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज आई डैश। तो देखो इमेज आई डैश बन जाएगी, तो किस किस के बीच बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के। जबकि फर्स्ट केस में जो इमेज थी वो प्रिंसिपल फोकस पर बनी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि इमेज जो है केस बाय केस इस और, है ना, डिस्प्लेस होती जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ डिस्प्लेस होती जाएगी। तो देखो इमेज की प्रॉपर्टी और लिखते हैं कि इमेज कैसी है, तो आप देख सकते हैं दिस इमेज कैसी है इमेज, एक तो रियल है क्योंकि वास्तव में मिल रही है लाइट रेज, तो दिस इमेज इज रियल। और ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है ना, यानी अपोजिट है, उल्टी है। तो दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड। और देखो ऑब्जेक्ट से कैसी है, स्मॉलर है ना, छोटी है, तो क्या आएगा, एंड स्मॉलर। ये लास्ट की लाइन आप ब्लैक पेन से लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एमसीक्यू भी बन जाते हैं और इससे वेरी शॉर्ट भी बन जाते हैं, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है। तो ये जो इमेज थी रियल थी, इन्वर्टेड थी और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर थी। तो बाकी इसकी लैंग्वेज मैंने आपको बोल ही दी है, तो इसे आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। और थर्ड पॉइंट फिर नेक्स्ट वीडियो में कल कराऊंगा मैं आपको, इसे, है ना, डायग्राम को बना के देखें, जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी लैंग्वेज को लिखने का अभ्यास करें और साथ में बुक से भी स्टडी करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।